स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, जिसका नामांकन अब पूरा हो चुका है और नामांकन हुआ है 825 सीटों को लेकर। अब जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष में समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई, तो उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है कि बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह पे उत्तर प्रदेश में हिंसाएं देखी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई है और कई कार्यकर्ता यानी कि सपा के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के नामांकन को लेकर जो हंगामा हुआ और जिस तरीके से चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक और बड़ी बात है कि लखीमपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि ये योगी का गुंडा राज है और योगी के गुंडे हैं। काफी ज्यादा हंसी आती है इस चीज को लेकर कि जिस पार्टी में डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी जब वो स्टेज पर जाती हैं, तो अखिलेश यादव के गुंडे यानी कि अखिलेश यादव के नेता ही स्टेज पर चढ़ के अखिलेश यादव की बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं। जिस पार्टी में अपनी ही भाभी का पूरी तरीके से इज्जत नहीं दी जाती, और वही अखिलेश यादव लखीमपुर की घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लखीमपुर में हुई घटना को लेकर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है और योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पर्चा भरने के दौरान या फिर लखीमपुर की जो घटना है लखीमपुर की, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सख्त है उन गुंडों को लेकर। और लखीमपुर की घटना को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से जो बात की गई है उसको लेकर आप जनता की तरफ से भी ये कहना है, और जो ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव के ट्विटर द्वारा उस पर भी जनता जवाब दे रही है अखिलेश यादव के लिए कि अखिलेश यादव के ही नेता गायत्री प्रजापति जैसे नेता को बचाने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है, जिसने बुलंदशहर में खुलेआम रेप करता हुआ घूमता है समाजवादी पार्टी का नेता। और जब पत्रकार उससे सवाल पूछते हैं तो ये कहता है महिला पत्रकार से कि तुम क्यों इतना डर रही हो, तुम्हारा थोड़ी बलात्कार हो रहा है। आईपी सिंह जैसे नेता इस समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो बलात्कार करते हैं वो तो नादान बच्चे होते हैं, और एक महिला सांसद से ही तमाम गंदी बातें की जाती हैं संसद में खड़े होकर। आज वो पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। आज वो अखिलेश यादव अपने ट्विटर पे महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है। एक तरफ तो जनता अखिलेश यादव के लिए जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि अखिलेश तुमसे ना हो पाएगा। ना हो पाएगा मतलब यह है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, और उसको लेकर अब जो लोग हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। पप्पू यादव जैसे नेता भी जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, और दूसरी तरफ गठबंधन के लिए भी पप्पू यादव जैसे नेता अखिलेश यादव से कह रहे हैं अगर मायावती यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो उत्तर प्रदेश की, और उनकी तरफ से भी निशाना साधा गया है। मायावती ने भी आज 2 ट्वीट करके अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा और ये कहा गया है ट्वीट में कि जिस तरीके से दंगे फसाद करने की कोशिश की जा रही है, चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में ये चीजें याद दिला रही हैं कि किस तरीके का गुंडा राज था अखिलेश यादव के शासनकाल में। सपा की सरकार जितनी बार भी रही है उत्तर प्रदेश में, हमेशा ही इस तरीके का आतंक रहा है कि ना लोगों को बोलने की आजादी दी जाती है और सिर्फ गुंडा राज चलता है यादवों का यानी कि यादवीकरण। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, जो आजकल अखिलेश यादव जो भी ट्वीट करते हैं उसके नीचे जनता खुद ही अपना जवाब दे देती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को लेकर क्या सोच रही है। अगर इस बात की बात करें कि क्यों बौखलाई हुई है समाजवादी पार्टी, अभी आप सभी लोगों ने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए जिसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अखिलेश यादव और कह रहे थे कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो बदलाव चाहती है, पर जनता ने तो कुछ और ही बदलाव दिखा दिया अखिलेश यादव के लिए। यानी कि अखिलेश यादव की सीटें बहुत
बहुत ज्यादा कम आई और भाजपा की आ गई 67 सीटें, यानी कि 75 में से 67 सीटें भाजपा की आई। और उसके बाद अखिलेश यादव उस वक्त पर भी बौखला गए थे और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि एसपी और एसडीएमओ की तरफ से गड़बड़ की गई है, घोटाला किया गया है, जब जाके भाजपा जीती है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर भाजपा हार जाए तो सारी चीजें ठीक रहती हैं, फिर अखिलेश यादव हो या फिर और भी विपक्षी पार्टी, उन्हें मेहनत दिखाई देती है। पर जहां पर भाजपा की जीत हो जाए वहां एसपी, डीएम, वहां पर ईवीएम, तमाम तरीके की तकनीकी खराब हो जाती हैं, चीजें खराब दिखने लगती हैं हर विपक्षी पार्टी को, जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाती। और यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि 350 सीटें आएंगी, और अगर हम ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की बात करें तो भाजपा जो नामांकन अब 825 सीटों पर जो दर्ज हो चुका है, भाजपा की तरफ से भी कहा गया है कि 292 सीटों पर हमारी जीत पक्की है। यह भी एक बड़ी बात हो सकती है कि क्यों आखिरकार अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर भी। विधानसभा तो अभी आने में टाइम है, 7-8 महीने हैं, और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की, उसको लेकर भी तमाम बयानबाजी की गई, वहां पर भी बयान दिए गए। पर इससे पहले अगर हम ब्लॉक प्रमुख की बात करें, जो 825 सीटों पर नामांकन भरा गया है और कल शनिवार यानी कि 10 तारीख को मतदान होने हैं इस पर, और आज अखिलेश यादव में इतनी ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है, शायद ऐसा है कि आने वाली हार को देखकर अभी से ही घबरा गए हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस महिला का बार बार पे सपा और अखिलेश यादव ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महिला के साथ किस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसका जवाब भी हम पहले दे चुके हैं और जनता भी दे रही है, और योगी सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की गई है और इस सारे मसले को लेकर जांच बिठाई गई है, और जो थाना था वो पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। बड़े अधिकारी से लेकर एक सिपाही तक सभी को सस्पेंड कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ ने उस थाने से, लखीमपुर के थाने से, यानी कि जो वहां पर पुलिस स्टेशन है वहां से। अगर हम बात करें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि समय आने पर अधिकारियों का भी हिसाब होगा। अधिकारियों का हिसाब कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो अधिकारी अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं और एक के बाद एक जिस तरीके से गुंडई हुआ करती थी, और इन सारे जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन तगड़ा है। योगी सरकार पहले ही कह चुकी है कि 0 टॉलरेंस की नीति हमारे पास है, और जो काम करेगा वो सत्ता और प्रशासन में रहेगा, वरना सभी की छुट्टी। और जो 4.25 साल का शासनकाल है, इसमें काफी सारे लोगों की छुट्टी हो भी चुकी है, जो जिस तरीके से लालच देने का काम करते थे या घूसखोरी का काम करते थे, अब उस तरीके के अफसर नहीं है इस सरकार में। और अखिलेश यादव की तरफ से भी ये अखिलेश यादव का डर है या फिर क्या है जो अखिलेश यादव इस तरीके से कह रहे हैं कि अब अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। वो कौन से अधिकारी हैं जो अखिलेश यादव को बुरे लग रहे हैं? वो तो अपना काम कर रहे हैं। शायद वो अधिकारी होंगे जो एक एक करके घोटाले सामने ला रहे हैं, जो सपा के गुंडों को अब गुंडई करने नहीं दे रहे, जो सपा के गुंडे पहले जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे, और आज जो गिरफ्तारी, जो आज दंगे हुए हैं नामांकन के दौरान, जो कल दंगे हुए थे नामांकन के दौरान, जो दंगे, जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें ज्यादातर जो लोग पकड़े गए हैं वो सपा के ही लोग हैं। और शायद इसी बात का डर लगा है और इसी बात को लेकर परेशान है अखिलेश यादव, जो इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर यहीं पर हम एक और बात करें कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव अभी आए नहीं है और अखिलेश यादव इस तरीके से डर दिखाई दे रहे हैं, मायावती अलग ट्वीट करके कह रही हैं, पप्पू यादव अलग से संदेश दे रहे हैं, और योगी सरकार अपना काम प्रशासन को लेकर बखूबी उत्तर प्रदेश में कर रही है। आज जो गिरफ्तारी हो गई है उसको लेकर भी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो ही रही है। जो लोग इस तरीके से दंगा फसाद करने की उत्तर प्रदेश में चीजों को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, पर आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अब होने वाले हैं और शायद भाजपा की सीटें कितनी आएंगी और जनता के दिल में क्या है और जनता किसे मुखिया बनाएगी वो जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा 37,000 ऐसे गुंडे हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक ऐसा कोई भी सरकार नहीं आई है जो
जिसने इतना बड़ा एक्शन लिया हो, और उसकी तारीफ तमाम लोग भी कर चुके हैं। और जिस तरीके से प्रशासन उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि प्रशासन और सुविधा जो है उत्तर प्रदेश में वो काबिले तारीफ हैं। पर अखिलेश जैसे नेता हमेशा सवाल करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार एक के बाद एक बड़ा फैसला गुंडागर्दी और इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं उनको लेकर ले ही रहे हैं। और भी ज्यादा खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।